आज मेडिटेशन नहीं, आज मैंने थोड़ी सी ध्यान नहीं किया, तो जी। अपने आप ही वो हमारी जो वो है वो कहेंगे आज मेडिटेशन कर लेते हैं। बहुत करिश्मे छोटे छोटे दिन में एक दो होते ही रहते हैं। वाह, तो ये मैजिक ही तो है, ये जी बहुत करिश्मा क्या मैजिक। है, यस मैम, मैजिक ही बिल्कुल है। मैजिक ही है ये तो सब। यस। मुझे करना है मैम शेयरिंग। यस यस। थैंक यू सो मच हाँ, स्नेहा आंटी जी, बहुत बढ़िया शेयरिंग थी। और नेक्स्ट टाइम आप छोटी नहीं बोलिए, शेयरिंग छोटी बड़ी नहीं होती, शेयरिंग शेयरिंग होती है। बहुत बड़ी होती है। बस, हमेशा बड़ी बोलेंगे ना तो हम इससे भी और बड़ी भरकर आएगी शेयरिंग हमारे लाइफ में। यस। जी। यस मैम। नहीं कुछ कहना जी। चाहते हैं? हाँ जी। जी पूजा जी। जी मैं बोलूँ मैम, जय श्री हाँ जी, हाँ कृष्णा। जी। अम, मैम, अभी जब से मैं 6 महीने, मेरे को 8 महीने हो गए मैजिक बुक से जुड़े हुए। और अभी मैं तो खुद को तो मुझे मालूम है कि हाँ, मेरे मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन में कितना चेंज आया है। वाह। और अभी परसों तो मेरे हस्बैंड ने ही कबूल करा, पूजा अपने रिश्ते में कितने अच्छे हो रहे हैं रिश्ते। मतलब 30 साल हो गए शादी को, इन्होंने अब जाके कबूला कि अपन 6 महीने से बिल्कुल भी अपने में कुछ भी। तूने तो गौर कर रही है? मैंने कहा मैं तो गौर कर रही हूँ कि मैं खुद को चेंज कर रही हूँ, और मैं ये गौर कर रही हूँ कि मेरे आसपास सराउंडिंग लोग कितने चेंज हो रहे हैं। यस। और आज आपने अपने आप ये कबूला कि पूजा अपने साथ अपने अभी कितने दिन से अपने में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा अब होएगा भी नहीं। अब आप भी सोचो उसका फोकस होएगा। भी नहीं देना है, बस बोलना है हमारे तो और हाँ। बेटर रिलेशन हो रहे हैं अब बहुत। ये अब ऐसा लग रहा है अब हम लोग लव लाइफ जी रहे हैं। यस। बहुत। कल तो कल एकदम से, कल हमें नहीं मालूम, हम ऐसे वैलेंटाइन ठीक है हाँ सब करते हैं, ठीक है विश कर दिया। कल मेरे हस्बैंड शाम को बाहर गए होंगे, मैंने कहा जाते हैं कभी कोई काम से अपने बड़े भैया से मिलने गए। आते समय चुपके से फ्लावर्स लेकर आ गए। हम घर में 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं तो अब मैंने रात को एक बार देख लिया कि कुछ लाए हैं, लेकिन मैंने नहीं करा, मैंने कहा इनका सरप्राइज है कुछ रहने दो। सुबह उठ के पूरे 7 मेंबर्स को इन्होंने फ्लावर दिए, वैलेंटाइन विश करा, हम सब लोगों को एक साथ। इतना खुशनुमा माहौल हो गया, इतना प्यारा माहौल हो गया। मैंने कहा इतना चेंज आ गया है लाइफ में कि सब अब एक दूसरे को प्यार से ही देखते हैं और इज्जत से देखते हैं। एक्चुअली में इज्जत देखना सीख गए हैं सबको। ये ब्यूटीफुल। मेरी बहुत बड़ी शेयरिंग है, बहुत बड़ी शेयरिंग है। पूरे घर का माहौल चेंज हो चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो छोटी छोटी सब में चलती थी कभी कुछ कुछ किसी के मन में किसी के लिए, सब खत्म, सब पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव माहौल हो गया है घर का। अमेजिंग, इससे बड़ा और क्या मेरी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत। और देखो इसके मनी जरिए धीरे हैज। धीरे और चीजों में, मेरी बेटी के साथ हम लोग का कुछ उसकी शादी के लेके इश्यू चलता है, वो नहीं करना उसको, हम बोलते हैं करना है करना है। अचानक परसों उसका वॉइस मैसेज, इतना सुंदर वॉइस मैसेज आया, इतना सुंदर वॉइस मैसेज आया कि हम दोनों 10 मिनट तक एकदम चुप हो गए कि क्या हो गया ये, एकदम से इतना प्यारा। उसने हम लोग को भर भर के थैंक यू बोला, भर भर के हमको थैंक यू बोला, इतना थैंक यू। हर एक चीज के लिए ऑफिस में अप्रिशिएशन मिलता उसके लिए भी हमको थैंक यू बोला कि मम्मी पापा मुझे अब लगने लगा है कि आप लोगों ने जो मुझे सिखाया है, आप लोगों ने जो मुझे दिया है, वो आज ऑफिस वाले पूछते हैं कि तुम ऐसी कैसे हो सकती हो, इतनी प्यारी कैसे हो सकती हो। तो मुझे लग रहा है कि ये सब, मैंने अब उनको यही बोला कि ये सब मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे सिखाया है, जो कॉन्फिडेंस दिया है, जो इंडिपेंडेंसी दी है, सब उसका नतीजा है। तो अब ये मेरी इस प्रैक्टिस का मेरे बच्चे पे भी दिखने लग गया है, उसकी लाइफ में भी बहुत बहुत बधाई, बहुत देखो इतने बहुत दिनों से। मैजिक हो रहे हैं, बहुत मैजिक हो रहे हैं उसकी लाइफ में भी। तो ऐसा लगता है नहीं, विश्वास ही है अब तो ये बिल्कुल कि अब ये तो हमेशा ही और रहेगा अभी मेरे देखो यूनिवर्स ने आपको इतना भर भर के दिया है, तो अभी आपकी शिद्दत और बढ़ानी है। और यही तो हम चाहते हैं। पहले हमारी मैजिक बुक के पहले क्या होता था कि हम बोलते थे कि मनी हमें मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, ये हो जाए। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते गए हैं, तो देखो जब हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं ना, तो बाकी की चीजें तो अपने आप आनी सब ही अपने आप हो जाती हैं। है। बस सबसे यही चीज सीखे, रिलेशन अच्छा है, अपना सराउंडिंग अच्छा हो जाए तो धीरे धीरे सब चीजें अपने अकॉर्डिंग होती चली जाती हैं। जिनके लिए पहले इतनी करते थे, जी जी। लेकिन अब इजीली
सब इजीली हो जाता है। तो बहुत थैंक अच्छा। यू सो और मच। मैम मैं आपके आपसे ये पूछूंगी। प्रैक्टिस, आपकी प्रेयर्स तो आजकल मॉर्निंग मेरी आपकी प्रेयर्स की रिकॉर्डिंग से ही होती है, थैंक यू। वो ही करती हूँ। मैंने सब कुछ और छोड़ दिया, सिर्फ मैं आपके प्रेयर की रिकॉर्डिंग सुनती हूँ सुबह उठ के सबसे पहले। कोई से भी दिन की चला लेती हूँ, क्योंकि हर दिन अमेजिंग होती है, हर क्योंकि दिन। आपके अंदर अब वो रोशनी आ चुकी है, आपका हार्ट ओपन हो चुका है, तो इसके लिए आप पहले प्रभु से वो कनेक्ट होना। मैं तो चलो एक जरिया हूँ, लेकिन यस, आपके अंदर वो लेने का भाव आ चुका है। तो मैं ये आपसे बस छोटे से मैं पूछूंगी, प्रेयर का टाइम हो चुका है, कि आप प्रैक्टिस क्या बिल्कुल। करते हो और कितने टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि दूसरे हमारे पार्टिसिपेट मेरे को जैसे। 8 से 10 महीने हो गए हैं अश्विन मैम से। पहले अरविंद सर की मैजिक क्लास करी, फिर एनी की करी, फिर अश्विन मैम की करी, और राजन सर के तो मैं सारे सुनती हूँ। गुड। प्रैक्टिस में मेरी ये है कि मेरे को हर चीज के लिए थैंकफुल हूँ, हर चीज के लिए दिल से थैंकफुल हूँ। मैं लिखती कम हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जॉइंट फैमिली में को टाइम उतना नहीं होता है। कोई लेकिन बात मैं नहीं, इस पे जितना ध्यान। लिखती हूँ, मैं जितना लिखती हूँ उतने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने, हाँ, ये सब निकाला, मैंने निकाला ये सब। जी। ये तो थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। बहुत ही अच्छा लग देखो, रहा है मैम। आपकी शेयरिंग से ये एक मैसेज और भी मिलता है कि हमें कभी कंपेयर नहीं करना है कि सामने वाला 6 घंटे कर रहा है तो मुझे भी 6 घंटे करने हैं। हाँ, कोई दो बिल्कुल। घंटे कर रहा है तो मुझे भी। आप चाहे 20 ब्लेसिंग लिख रहे हैं, 1 घंटा लिख रहे हैं, लेकिन आपकी वो फीलिंग, आपकी जो वो एनर्जी जब हाई हो जाती है ना, तो बस वही हमें चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, फीलिंग इज फ्यूल। जब वो हम उस फीलिंग में रहते हैं, अंदर हैप्पीनेस आती है, तो ऑटोमेटिक ही शुक्राना निकलता है। और शुक्राना निकलते निकलते देखो कैसे हमारे सारे जो बोलते हैं ना, बंद दरवाजे खुलने लग गए। सो थैंक बिल्कुल, यू बंद दरवाजे सारे खुल रहे हैं मैम। शब्द आपके रहते हैं, लेकिन फीलिंग हम करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मजा आ गया। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सपना जी, जी। एक शेयरिंग और है। कल कल दो हुई थी। कल अरे, ऐसे शाम को ना पहले मैं 11:30 बजे से बात, मैं कपड़े धोती हूँ। मैं 11, 11:30 क्लास छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर मेरी 12 बजे वाली क्लास होती है। तो जी। मैं ना कल छत पे फटाफट ना, क्या था, मैं कपड़े सूखने डाल के आ गई और मैं हम्म, उतार भी लाई। शाम को ना वहाँ पौधों में पानी डालना था। तो जी। मेरे ना अंदर से हिम्मत नहीं पड़ती, थोड़ा मेरे को सांस में ब्रेक डाउन है, थोड़ा सा स्टेज चढ़ती हूँ सांस चढ़ जाता है। तो जैसे मैं ऊपर चढ़ी, सांस चढ़ गया, तो मैंने एकदम कहा, अच्छा भगवान सूरज, तेरे दर्शन करने थे। ऐसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कपड़े उतार के सुखाऊं, तय लगाऊं बहू के भी कपड़े से बाद में। तो मैंने कहा चेक करती हूँ, बाल्टी मैंने उल्टी, ऊपर कुछ नहीं था बैठने के लिए, बाल्टी मैंने उल्टी मारी और वो कपड़े नीचे उतार के रख रहे, तय लगा दिए। और थोड़ा अच्छा भगवान सांस ठीक कर दिया। फिर मैंने ना और कपड़े थे वो उतारे, वहीं तय लगाए। फिर उसके बाद ना मैंने कहा अब पानी कैसे डालूं, पानी तो सांस फूलता है। मन अंदर वाला कहता है कि ऐसे कर, थोड़ा पानी आने दे, आधी बाल्टी डाला, फिर तू बैठ जा। फिर आधी बाल्टी डाला, फिर तू बैठ जा। और विश्वास करो, मैंने इसे 4-5 बार, बहुत सारे 30-40 गमले हैं, पानी डाला मैंने उनमें। तो मेरा सांस अपने आप ही ना ठीक होता गया। फिर भी मैंने कहा, भी थोड़ी देर तू बैठ, फिर तू आराम से नीचे जाइए। और कल इतना वो अंदर लग रहा था कि भगवान, जो अंदर मेरे सांस पड़ा है, वो ऐसे निकाल निकाल के तू मेरा वो सांस ही खत्म कर दिया तूने। मैं बड़े आराम से बैठ के, बड़े आराम से नीचे आई। सच्ची मुझे इतना वो लग रहा था कि अंदर बैठा वो जवाब देता कि क्या कैसे करना है, हर पल बताता कि ये ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। सिर्फ हम उस पर चल पड़ते हैं तो अपना भला कर लेते हैं। अगर कहीं थोड़ा मन बेईमानी कर जाता है तो वो बताता कि देख, बेईमानी करी तो तेरे को तकलीफ भी है। बहुत ऐसे ना कृष्ण जी वाह बहुत। वाह। वंडरफुल। देखो, जो पेड़ वंडरफुल। पौधे होते हैं ना, वही हमें प्राण शक्ति देते हैं। और जब आपने उनके साथ प्यार किया, उनको पानी दिया, तो उन्होंने आपको वो शक्ति दी। तो जैसे मैं बोलती हूँ ना, ये 5 एलिमेंट्स ही हम खुद ही हैं। जब हम इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, प्यार करते हैं, तो वो आपको भी सपोर्ट करते हैं। अमेजिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू स्नेहा जी। हाँ जी। वेलकम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो चलिए, आज हम शुरू करें। किसी और की शेयरिंग बाद में लें, या आप करना चाहते हैं? नीता जी, आपने कुछ हैंड रेस किया था ना बीच में। यस यस, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। या जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। विश यू सेम। थैंक यू ऑल।
मेरी एक बहुत अच्छी शेयरिंग है कि ऐसे मेरे को फील होता है कि जय श्री कृष्ण बोलने से सबको, मुझे भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो मेरी आदत है सबको बोलने की। तो मैं जब निकलती हूँ घर से, तो अभी मैं नहीं ध्यान होता है, भाई सामने वाला आ रहा है तो उनका ध्यान होता है, तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण भाभी। और फिर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था, तो मेरे को डेंटिस्ट के पास पहुंचना था टाइम पे, व्हीकल भी नहीं था। तो मैंने बोला चलो निकल के अभी रिक्शा कर लूंगी। लेकिन मैं निकली और मेरे लेन में ही एक अंकल हैं रिक्शा वाले, तो उन्होंने देखा कि मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने जय श्री कृष्ण बोले किया और फिर पूछा कहाँ जाना है। मैंने बोला मुझे यहीं जाना है। आप तो इसको बोले थोड़ा कि मैं शॉर्ट छोड़ में बता देता हूँ। सकते हैं कि मुझे। हाँ, फिर वो उन्होंने मुझे वहां पे लिफ्ट दी और छोड़ दिया। एंड इट वाज वेरी नाइस एंड आई थॉट कि वाओ, कि मैंने सोचा था कि मैं कैसे पहुंचूंगी, टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन इजीली अगर हम गुड वे दूसरे के लिए सोचते हैं तो हमारे लिए भी गुड वेज खुल जाते हैं। बस यही मैं बोलना चाहती थी। थैंक यू सो मच। सपना जी, मैंने थोड़ा सा यस आपके लिए और ग्रुप के लिए लिखा है, वो अभी सुनाऊं कि प्रेयर के बाद सुनाऊं? जी, एक मिनट। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग करी, लेकिन आपने क्या बोला कि मुझे जाना था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। कहना है कि मेरे चैलेंज आ रहे थे लेकिन उसके बाद भी मैं पहुंच गई। जो चीज़ नहीं चाहिए थी ना हमें, वो यहाँ ग्रुप में डिस्कस नहीं करनी। मैं अभी सुनाऊं? थोड़ा सा ग्रुप के लिए लिखा है और आपके लिए लिखा है मैंने। यस यस, सुना दीजिए सुना दीजिए। थैंक यू दिल से दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, जीवन के उपहार के लिए आभारी हूँ। जीवन सृष्टि से मिला है, सबसे सुंदर उपहार है, प्यार है, दुलार है, एक कीमती सौगात है। तुम सबका साथ मुझे तसल्ली से चाहिए। जन्मों की थकान लम्हों में कहाँ उतरती है, जन्मों की थकान लम्हों में कहाँ उतरती है। कमी थी जो सारी वो दूर हो गई, कमी थी जो वो सारी दूर हो गई। जिंदगी जैसे महकता हुआ फूल बन गई। दुआ में मांगा था एक सच्चे और अच्छे दोस्त को, मिले आप सब तो लगा जैसे दुआ कबूल हो गई। आप सब लोगों का साथ मिला है तो इतना अच्छा, इतनी खुशी लगती है कि यानी जीवन ही पूरा बदल गया है। सपना जी, मैंने आपके लिए लिखा है। मैं इतने सारे ग्रुप से जुड़ी हूँ, पर मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करती, पर मैं आपके ग्रुप के लिए इतनी जल्दी तैयार होकर बैठ जाती हूँ कि मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना ही है। तेरे प्यार का कितना खूबसूरत एहसास है, तेरे प्यार का कितना खूबसूरत एहसास है। दूर होकर भी पास लगता है। इस गुलाब को क्या गुलाब दूं जो खुद ही एक गुलाब है। सपना जी, आपके लिए। थैंक यू। सुन रहे हैं आप? पर आप एक गुलाब हैं आज तो, बिल्कुल आप एक रेड गुलाब की तरह ही लग रहे हैं। आपकी ये मुस्कान। देखिए, मुझे मेरे मिस्टर ने दिया गुलाब वाह गार्डन से। वाह वाह। क्योंकि आपका देखने का नजरिया, आपके अंदर जो प्यार इतना वो है कि आप हर किसी में वो चीज ढूंढती हैं। तो हम तो एक जरिया है। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे अपने आप को धन्य समझूंगी कि आप मेरे ग्रुप में हैं। एक महकता हुआ गुलाब है आप सब मेरे लिए एक गुलाब है। एक गुलदस्ते की तरह मुझे महकाते हैं। थैंक यू सो मच। आपके सहयोग से मेरी जिंदगी में आ गया है बड़ा स्वाद। मेरे दिल की हर धड़कन में आपके लिए निकल रहा है धन्यवाद। थैंक यू। आप थैंक यू सो सबके लिए भी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मुझे प्यार देते हैं। थैंक यू। यानी दिल से ही इतना, आपकी सुंदरता, आपकी आवाज, हर चीज ऐसे दिल को खींचती है, लुभाती है। बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आप भी इतनी ही सुंदर हैं। जब हमारी अंदर से रूह, बोलते हैं ना, हम बाहर से बॉडी का शेप बनाने के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा का शेप होना चाहिए, जो अंदर की सुंदरता होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है? प्यार देना है, प्यार बांटना है। ये जब हमें आ जाता है ना तो आत्मा भी अपने आप एक शेप ले लेती है और वो अपने प्रभु से मिल जाती है। तो ये आप में भी मैंने देखा है कि आप कंटिन्यू रेगुलर आते हैं, इतना भर भर के रोज हमारे पार्टिसिपेट को टेक अवे बताते हैं। तो थैंक यू सो। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सपना भी मनीष तैयार जी। करवा दो। यस, आज मनीष जी भी बहुत दिनों बाद आए हैं। गुड मॉर्निंग मनीष जी। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। मैं गांव में था तो थोड़ा बीच में मिस हो गया था, लेकिन मैं रेगुलर यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग वो सुनता ही था डेली। वेरी नाइस। तो और काफी टाइम से मैं जुड़ा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी, और काफी चेंजेस भी आए हैं मेरी लाइफ में।
तो मैं कभी समय मिलेगा तो जरूर शेयर करूंगा। श्योर श्योर, आराम से। अगर जो लोग यहाँ पे रेगुलर नहीं भी आ पा रहे हैं या रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो वो एक छोटा सा वीडियो बना के भी भेज सकते हैं, तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ, आप सब लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है, या उसकी प्रैक्टिस करने से ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच मनीष जी, आप भी रेगुलर बने हुए हैं। और ये मनीष जी मेरे साथ सबसे पहले, जब अरविंद सर ने अपने मैजिक बुक में बताया था कि सपना जी का ये लिंक है, तब मनीष जी मेरे साथ पहले जुड़े थे। हम लोगों का छोटा सा ग्रुप था, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते देखो इतना हो गया, लेकिन वो फिर भी रेगुलर बीच बीच में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत मैजिक लेके आए। थैंक यू सो मच। बोलते ना, इतनी लेडीज के बीच में कुछ मेल लोग आते हैं और ऐसे वीडियो ऑन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है जी। तो आप जहां भी बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, हम लोग प्रेयर स्टार्ट करेंगे, ब्यूटीफुल प्रेयर। सबसे पहले तो उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि आज उन्होंने हमें अलाउ किया है 1 घंटा निकालकर इस प्रैक्टिस में जुड़ने के लिए। ये समय है, ये समय ही हमें बलवान बनाता है, ये समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये समय हमें बहुत कुछ दे जाता है। प्यारी सी यादें, खट्टी मीठी यादें, और ये समय ही हमारी सुंदर यादों को, मेमोरी को बनाने में हेल्प करता है। समय बहुत बड़ा गुरु होता है। जब हम समय के साथ जुड़ जाते हैं, इंटीग्रिटी में रहते हैं, तो ये हमें एक सफल इंसान ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान बनाता है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने इस शरीर और समय का, जो दोनों परफेक्ट बैलेंस बनाकर हमारे इस खूबसूरत जीवन को निरंतर आगे बढ़ा रहे। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान इस शरीर पर लेकर आए। ये सुंदर सा स्वस्थ अंगों से परिपूर्ण शरीर, जो हमारी आत्मा की यूनिफॉर्म है, जिससे हम अपने कर्म कर पाते हैं, ये प्रभु का दिया हुआ बहुत बड़ा उपकार है। इसे खुशी खुशी स्वीकार करना है, और इस सुंदर शरीर को चलाने के लिए प्रभु ने हमारे अंदर एक प्राण शक्ति दी है, जो हमें जीवित होने का एहसास दिलाती है। वो प्राण शक्ति और कोई नहीं, ये हमारी हर पल साथ रहने वाली श्वासें हैं। हम सो भी जाते हैं तो भी हमारे एक एक सेल में
ये हमारे साथ होती है। इसलिए चलिए अपने इतने बड़े गुरु जो हमारी श्वासें बनकर शरीर से अंदर और बाहर प्रवेश कर रही है, उस पर फोकस करेंगे। ये मन हमें अपनी दुनिया में बहुत उलझाकर इन सांसों को ऑब्जर्व करने का मौका ही नहीं देता है। बार बार हम अपने विचारों में इतने उलझे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी श्वास कहाँ से आ रही और कैसे शरीर में प्रवेश कर रही। इसी को आज और गहराई से महसूस करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने दो नासिका द्वार पर लेकर आए। मन की आंखों से दृष्टा बन के देखना है कि जो अभी हमारी श्वास चल रही है, उसका डायरेक्शन कैसा है। लेफ्ट से ले रहे हैं या राइट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं या लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। उसकी गर्माहट को महसूस करें। फील कीजिए ये जो प्रभु का दिया हुआ उपहार है, इसके द्वारा हम एक पॉजिटिव ऊर्जा अपने शरीर के अंदर भेज रहे हैं। प्यार की ऊर्जा जो हमारे सारे अंगों से गुजरती हुई वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल रही। जैसे जैसे हम और गहरे उतरते जाएंगे, हम अपनी पहचान, हमारा अस्तित्व समझ पाएंगे कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो हमें इन श्वासों के साथ जोड़े रखती है। क्योंकि श्वास है तो हम है। तभी हमें लोग नाम से पहचानेंगे। और जब ये श्वास न होगी तो हम सिर्फ एक बॉडी है। उस प्रभु से हाथ जोड़कर शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया शुक्रिया मेरे मालिक, मुझे आज का ये खूबसूरत दिन देने के लिए, जिसमें मैं अपनी श्वासों को फील कर पा रही हूँ, जीवित होने का एहसास कर पा रही हूँ, चल रही हूँ, बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ और बहुत ही खुश हो रही हूँ। थैंक यू प्रभु, इतनी बड़ी नियामत देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने ही मुझे इस धरती पर लाने के लिए चुना, मुझे सुंदर काया दी, अच्छे संस्कार दिए,
तरह तरह के भोजन, कपड़े, रहने को सुंदर सुंदर मकान दिए, जीवन जीने की कला सिखाई, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से, इमोशनल रूप से इतना स्ट्रांग बनाया कि आज जो कुछ हूं मैं उनकी वजह से हूं। उनके इस बलिदान और कुर्बानी के लिए प्रभु दिल से शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूं मेरे ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर, जिसका हर एक अंग स्वस्थ है, मेरे बिना आदेश दिए वो 24/7 काम करते हैं। थैंक यू प्रभु। यही स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। यही स्वास्थ्य का उपहार मुझे अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करवाता है। यही स्वास्थ्य का उपहार ही मेरे रिश्तों में मधुर संबंध बनाता है। यही स्वास्थ्य का उपहार ही प्रभु मुझे आपसे जोड़ता है। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी परिवारजनों का, बच्चों का, हस्बैंड का, जिनके होने से ही मैं अपने रिश्तों को निभा पाती हूँ, प्यार ले पाती हूँ, प्यार दे पाती हूँ, अपने अंदर की फीलिंग को समझ पाती हूँ, साथ में मिलकर एक साथ हर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाती हूँ, हर दिन खुश रह पाती हूँ, अच्छी यादों को संजोड़ कर रख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे जीवन साथी का, जिनके प्यार और सपोर्ट से ही मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे संस्कारी और आज्ञाकारी बच्चों का, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे अंदर प्रेरणा भरते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे एक एक पार्टिसिपेंट का, कितना प्यार करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, मेरे सेशन में जुड़ने से पहले ही मेरा इंतजार करते हैं। इतने अच्छे बडीज और पार्टिसिपेट देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ इन 5 प्यारे तत्वों का। ये 5 मेरे प्यारे तत्व बहुत बड़े मेरे गुरु हैं। इनकी वजह से ही मेरे ये जीवन का निर्माण हुआ है। इनकी वजह से ही मैं सारे जीवन को आनंद में जी पाती हूँ। प्यारे प्रभु, अगर मैं एक एक मेरे दोस्त का, एक एक एलिमेंट्स का शुक्राना करूं तो भी पूरा दिन कम पड़ जाएगा। ये मुझे बहुत कुछ सिखाते, बहुत कुछ देते, बचपन से लेकर आज तक निस्वार्थ रूप से भर भर कर दिया है। धरती माँ, आपके कितने गुणगान करूं। एक आप ही हैं जो मुझे यहाँ पर अपनी गोद में बिठाकर रखे हुए हैं। हर एक मेरी चीज आपने ही मुझे दी है। मुझे देने का भाव जो सिखाया है वो आप ही ने ही सिखाया है। प्यार करना और प्यार देना ये मैंने आपसे ही सीखा है। अब भर भर कर बचपन से लेकर टेस्टी टेस्टी भोजन, अलग अलग डिजाइनों के, साइजों के कपड़े और रहने को सुंदर सुंदर महल जो दिए हैं, उसका उपकार तो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन उसके साथ साथ इतना प्यार देने के साथ आपने ये भी सिखाया है कि प्यार करना कैसे है।
इसके लिए आपने इतनी सुंदर चीजें बनाई। ये समुद्र, नदियां, महासागर, सुंदर पर्वत, वादियां, झरने, सुंदर सुंदर बड़ी बिल्डिंगें, मॉल्स, ताकि मैं वो देखकर उनसे प्यार करूं। प्यार करना और प्यार देना। आप सचमुच बहुत गिवर हैं। आप किसी में कोई भेदभाव नहीं रहे। आप ये सिखाती हैं कि जिस तरह मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें बिना भेदभाव को सबको बराबर मात्रा में दे रही हूं। थैंक यू। चाहे पशु पक्षी हैं, जो भी जीव जंतु है, हम इंसान हैं, अपने सबको अलाउ किया है अपने ग्रेविटी फोर्स से कि एक साथ मिलजुल कर प्यार देना है, प्यार बांटना है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। थैंक यू मेरे जल पिता। आप तो मेरे पिता हो। मुझे तृप्त करते हो, मुझे मीठा बनाते हो, मुझे प्योर बनाते हो। जिस तरह आप एक क्रिस्टल की तरह वाइट हो, कि जैसी भी परिस्थितियां हो ढल जाते हो, निरंतर आगे बहते रहते हो, सीमाओं को तोड़कर सबके घरों में बराबर पहुंचते हो, 24/7 रहते हो। जब आप मेरे साथ होते हो तो जल होते हो, जब मंदिर में पहुंचते हो तो शब्दों की पवित्रता के साथ अमृत बन जाते हो, और जब प्रभु के चरणों पर चढ़ते हो तो अभिषेक बन जाते हो। जल पिता, सचमुच आप बहुत बड़े गिवर हो, मेरे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर। तो बैलेंस बनाकर चलते हो, लेकिन पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, उनका भी जीवन आप ही हो। थैंक यू मेरे जल पिता, इतना कुछ भर भर कर देने के लिए। थैंक यू मेरी पवन गुरु, अब तो मेरे हर क्षण क्षण में मेरे साथ हो। हर मौसम का आनंद आपकी वजह से ले पाती हूँ। आप हो तो मेरे अंदर ज्ञान है। आप हो तो मैं समझ पाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है। आप ही हो जो इतनी सारी ब्रह्मांड में गैसें हैं, लेकिन आप मुझे ऑक्सीजन के रूप में ही मेरे अंदर जाती हो। सचमुच दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि देवता आपका। किसी को अगर पंक्चुअलिटी सीखना हो तो अग्नि देवता आपसे सीखे। कितने सदियों से आप बिल्कुल समय से आते हो और समय से जाते हो। आपका देने का भाव, सबको बराबर देने का भाव, सबको रोशनी देना और रोशनी फैलाना। मेरे अंदर ज्ञान की रोशनी भरने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे अंदर घमाहट को लाने के लिए, ताकि मैं अपना खाना डाइजेस्ट कर पाऊं।
थैंक यू मेरे सूर्य देवता, थैंक यू आकाश पिता। ये जो ब्रह्मांड में सारी शक्तियां हैं, ये आप ही से चल रही, आप ही हो जिसकी वजह से हमारा वजूद है, अस्तित्व है। हर जगह हमें स्पेस दे रखी है, चाहे सोने में, खाने में, बोलने में, रिश्तों को निभाने में, हमारे ब्रेन में। तभी हम सपने देख पाते हैं, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। आप हर किसी को फ्रीडम देते हो क्योंकि आप विशाल हो। पशु पक्षियों को उड़ने की आजादी देते हो, हमें बोलने की आजादी देते हो। थैंक यू मेरे आकाश पिता। आपकी वजह से हम एक दूसरे के साथ देश विदेशों से जुड़ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। ये पांचों प्यारे दोस्त मुझे कितना कुछ सिखाते हैं, मेरे जीवन में रंग भरते हैं। यही पांच प्यारे दोस्त बताते हैं कि इस धरती पर हम प्यार देने आए हैं और प्यार लेने आए हैं। यही जीवन है। ये प्यारी धरती माँ जो तरह तरह के हमें नजारे दिखाकर, कभी हरियाली दिखाकर, कभी बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाकर, ये हमारे जीवन को भी कलर से, प्यार से भर देती है। ये सूर्य देवता सातों रंगों को रेनबो में दिखाकर यही बताता है कि तुम्हें भी दूसरों के जीवन में रंग भरने हैं। ये पवन गुरु पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे फूलों की खुशबू बताकर यही बताती है कि देखो, तुम भी अपने अंदर इस खुशबू को लेकर चारों ओर दूसरों के जीवन को महका सकते हो। ये जल पिता ऊंचाइयों से भी गिरते हुए कल कल की आवाज करते हुए मधुर संगीत सुनाते हैं। लहरों की आवाजों का जो मधुर संगीत है, ऊपर से गिरते हुए झरनों का जो मधुर संगीत है, यही बताता है कि तुम भी दूसरों के जीवन में एक मधुर संगीत की तरह बज सकते हो। ये आकाश पिता कितना कुछ हमें बताते हैं कि मैं विशाल हूं, अनंत हूं। तुम इस धरती पर एक रंग बिरंग रंगमंच पर अपना रोल अदा करने आए हो। एक ही मिट्टी से मैंने तुम्हें बनाया है, पर तुम्हें चाहे माँ का रोल दिया हो, बेटी का रोल दिया हो, पत्नी का रोल दिया हो, वो रोल बखूबी निभाकर शून्य बनना है और मेरे अंदर ही समाना है। अंदर की शून्यता को देखना है, अपने हृदय को विशाल करना है, हृदय को ओपन करके प्यार चारों तरफ फैलाना है। ये कृतज्ञता की रोशनी, प्यार की रोशनी हर एक जीव में फैलाना है। थैंक यू। और ये सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी गुरुओं का, मेंटोर का, जिन्होंने ही हमें ये कृतज्ञता की शक्ति को बताकर हमारे अंदर एक प्यार की रोशनी को जगाया, हैप्पीनेस को बढ़ाया। मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज ये वैलेंटाइन डे पे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमारे 5 एलिमेंट्स हो,
चाहे हमारे रिश्तेदार हो, हर एक जीव यहाँ प्यार लेने आया है और प्यार पाने आया है। हमें मिलकर एक दूसरे को बहुत प्यार भेजना है, दूसरों के लिए मंगल कामना करनी है, खुद के साथ प्रेम करना है और उसको आगे बढ़ाना है। यही वैलेंटाइंस डे का पर्पस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। और ये सब रोशनी फैलाने के लिए जो आपने ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, चार्जर, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्शन, जूम मीटिंग का एक जरिया दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुद का, जो मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है। आप मुझे नया रोज सिखाते हो, रोज अवेयरनेस में रखते हो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, महसूस करेंगे वो प्यार की ऊर्जा एक व्हाइट लाइट के रूप में आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर रही है। चेक कीजिए अपनी फीलिंग्स को कि जब हमने ये प्रेयर स्टार्ट करी थी तब हमारी फीलिंग्स कैसी थी। दिल से धन्यवाद कीजिए। दोनों हाथ अपने हार्ट पर रखकर अपने इस धड़कते हुए दिल का कि थैंक यू मेरे प्यारे दिल, आप ही हो जो ये प्यार की फीलिंग जगाते, आप ही हो जो मुझे खुश रखते हो। दिल से धन्यवाद करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए कि जिनके मैं बूम में जब आई तो सबसे पहला ये हार्ट बना था और इस धड़कते हुए दिल की वजह से ही मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। दिल से धन्यवाद करेंगे। इस प्यार की शक्ति का जो हमारे हार्ट से निकलती है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। आंखें खोलेंगे और एक बड़ा सा ऐसे हार्ट की तरह शेप बनाकर उस प्यार की एनर्जी को फैलाएंगे पूरे ब्रह्मांड में और वापस अपने दिल पर हाथ रखेंगे। महसूस करेंगे कि आपने जो ये शक्ति को बाहर भेजा वही 100 गुना होकर आपके पास आ रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करें कि जब आप थैंक यू भी बोल रहे हैं तो आपके दिल की धड़कन आपको कह रही है थैंक यू, थैंक यू। आपके कानों से सुनाई देना चाहिए कि हाँ, आपके दिल ने भी कहा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये दिल ही तो है जो हमें खुद के साथ जोड़ता है, प्यार करना सिखाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आंखें खोलेंगे जब भी आपका मन करे। अगर आप अच्छी फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आंखें बंदी रहे, उस फीलिंग को फील कीजिए। It's wonderful. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली में रियल वैलेंटाइन डे का मतलब यही होता है कि हमारे फीलिंग को जो हम पूरे साल भर किसी अपने लव वंस को नहीं बता पाते, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने रिश्तेदारों को, अगर आज तक आपने कभी आई लव यू नहीं कहा है तो आज दिल से बोलिए, दिल से उन्हें रोज भेजिए, दिल से लेटर भेजिए, अपनी फीलिंग्स को जिस भी तरीके से देना चाहें। सब लोग करेंगे ऐसा? यस करेंगे। यस मैम, करेंगे, Yes. जरूर भेजेंगे फोटो। जरूर करेंगे जी।
और आज तो बहुत ही आनंद आया प्रेयर सुन के। ये प्रेयर मेरे को ना चाहिए, आप वाली। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग वाला नहीं है, मेरे पास एक ही है जिससे मैं आप लिंक जोड़ती हूँ। मेरा मैं ख्याल तो मैं देखूंगी अभी। हाँ, मैं आपको अलग से भेज दूंगी। आपने YouTube सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, इसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन, हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगी। बहुत ही आनंद आया, गुड मॉर्निंग सचमुच आज पता है। बहुत आनंद आया। थैंक यू सो बंद करने का मूड नहीं था, क्योंकि 11:30 बजे मेरे को जानना होता, पर मेरा आज इतना अच्छा लग रहा था कि हिलने का मूड नहीं था। यस। देखो 12 बजे जैसे, मैं हाँ, 5 जाऊंगी। परमात्मा होता है ना, हम परमात्मा के अंश ही हैं। एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन उस मिट्टी के किसी ने क्या बनाया, घोड़ा बनाया, किसी ने हाथी बना दिया, किसी ने गुड़िया बना दी, किसी ने गुड्डा बना दिया। तो वैसे ही हम बने तो उस मिट्टी, परमात्मा के ही अंश हैं, तो एक ही मिट्टी के बने। लेकिन उन्होंने बोला कि तुमको घोड़े का रोल करना है, तुमको वाइफ का रोल करना है, तुमको हस्बैंड के करना है। तो इस रंगमंच पे हम लोग अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं। तो जिस मूवी का, जैसे बोलते हैं कि जिसका पार्ट अच्छा होता है तो वो हमारे अंदर याद रहता है कि इस हीरोइन ने बहुत अच्छा पार्ट अदा। तो हमें भी इस धरती पर वही रोल अदा करना है, एक प्यार वाला, गिवर वाला, ताकि हम जब भी उस परमात्मा से मिलें तो वो बोले कि जो मैंने तुम्हें रोल दिया था वो तुम बहुत अच्छा करके आई। तो ये सब रंगमंच है। रंगमंच पे हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, अपना अपना रोल अदा करके फिर चले जाते हैं। लेकिन रोल ऐसा करना चाहिए कि जो सबके दिलों में एक जगह बनाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रंजीत जी। चलिए तो आज, प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा से ऐसे ही रोल होते हैं। अपनी तरफ से कभी ऐसे कोशिश नहीं की कि सामने वाले का दिल दुखे, और कोई ऐसी चीज भी नहीं कि अपने आप उठ के भगवान की कृपा से उठ के ले लेती हूँ। और जब भी कोई चीज मेरे को देता है, बहुत प्यार से करती हूँ। कोई बच्चा आता है ना, उसके उनकी नॉलेज और तरह की है। वो कई बार कुछ बात बताता है, मेरे को समझ में नहीं आती, पर बड़े पोता जो बड़े प्यार से बैठ के बताएगा ना, मैं कई बार कहूंगी बच्चा मेरे को समझ नहीं आती, कहता अच्छा आप मेरी सुन लो, आप मेरी सुन लो। 10th में पढ़ता है, पर इतना प्यारा है ना, जब वो आके बैठेगा ना, अपनी जो स्टोरी होगी ना, मैं उसे कई बार कहूंगी मेरे को नहीं समझ आ रही, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता आप आराम से सुन लो, आप आराम। उसको उसको आनंद आता बताने में, और अंदर से थैंक यू निकलता कि शुक्र है मेरे कमरे में आया। और इतनी आशीर्वाद उसको निकलती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कई बार। तो मेरे नहीं था ये कुछ करके दिखाएगा जिंदगी में, कुछ कर हर टाइम। जब माँ बाप कई बार कहेंगे नहीं ये ऐसे करता, मैं नहीं, ये जरूर सचमुच दिल से निकलता है कि ये कुछ बड़ा बन के दिखाएगा, कुछ जरूर करेगा। शुक्राना निकलता है गुरु का कि जो हमने ज्ञान तो गुरु का हमने 35 साल से सुना हुआ था, जो मैजिक की है ना, मैजिक से ये बहुत परिवर्तन आया है। ग्रेटिट्यूड से ही हमारे अंदर प्यार जगता है, और यही प्यार से ही ये दुनिया बनी हुई है, ये इंसान है। इनके अंदर एक ही भाव है कि हमें प्यार चाहिए और प्यार देना है। बस यही मूल मंत्र है लाइफ का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी, बहुत अच्छी वर्डिंग आपने, थैंक यू। दिल को छू गई। ये आज दिन बहुत अच्छा है। जाने अनजाने में अगर आपने अपने लव वंस को कुछ ऐसा नहीं भी बोला है तो आज आप बोलेंगे। और आज जो, जैसे हम पिछले 1 महीने से सारे रिलेशन पे काम कर रहे थे, लिखते लिखते अब हमारे अंदर से इतनी फीलिंग पॉजिटिव हो गई है कि हर किसी के लिए प्यार ही निकलता है, उनकी कमियां नहीं दिखती है। लेकिन आज का जो दिन है ना, कुछ ऐसे पल जो आपको अंदर और प्यार भरेंगे, वो बताइए कौन से। कि जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी या आपके हस्बैंड आपको देखने आए थे, तब कुछ उन्होंने ऐसी आपको बातें बोली हो या आपके साथ ऐसा समय बिताया हो जो आज भी आप जब याद करते हो ना तो आपके दिल में एक गुदगुदी होती है। उस पल को याद करके बहुत खुशी मिलती है, प्यार आता है। वो आज मोमेंट के लिए हम दिल से धन्यवाद करेंगे। सब लोग रेडी हैं? मैम यस, बोलिए रंजीत। वीडियो सपना जी, मैं अपने हैंड रेस करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर मुझे 2 मैं जने। अपने हस्बैंड के बारे में बोलना है। यस, या कोई ऐसी चीज जब आप फर्स्ट टाइम मदर बने थे, आपके हस्बैंड ने आपको जोर से हक किया था, कुछ सरप्राइज गिफ्ट दिया था, ऐसी मोमेंट जो आपके अंदर और प्यार को बढ़ाए। आज अपने मैं हस्बैंड उन्होंने को लिखना है। उन्होंने मुझे, जब बेटा हुआ मेरा, उन्होंने मुझे मंगलसूत्र दिया गोल्ड का। हाँ, तो जो भी है ना, देखो यहाँ एक एक का अगर लेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएंगे। अभी हम
लिखेंगे तो और फीलिंग हमारी वो होगी। आपके जो भी, हाँ, लिख लिख दीजिए, लिखने से और ज्यादा फीलिंग निकलती है, डीप फीलिंग निकलेगी। और जो लोग यहाँ मेल हैं, वो वाइफ के लिए भी लिख सकते हैं कि वाइफ ने भी आपको कोई वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दिया हो, सरप्राइज दिया हो, या कब आपको ऐसा अच्छा फील करवाए कि आपके अंदर और ज्यादा प्यार की फीलिंग आई हो। सब अपना अपना पर्सनल रहेगा। तो आप लिखिए ऐसे मोमेंट जिससे आज भी आपको जब याद करते हैं ना तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और आप देखेंगे कि आज ही आपके हस्बैंड की तरफ से या हस्बैंड को वाइफ की तरफ से बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। जब हम अच्छी बातों को लिखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं ना, तो हमारी हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। सबको समझ में आ गया क्या करना है? जी। जी। जैसे सगाई के और शादी के बीच के भी जो पल होते हैं, वो भी एक गोल्डन पीरियड होता है। उस बीच में आपके हस्बैंड ने कॉल किया था, क्या ऐसा कुछ बोला था जिससे आपको बहुत खुशी मिली थी, बहुत प्यार आया था? या कभी सगाई और शादी के बीच में किसी बहाने से, शॉपिंग के बहाने या इसमें आपको कहीं लेके गए थे, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, वो ले सकते हैं। किसी होटल में खाना खिलाने लेके गए हों। कभी वैलेंटाइन डे पे, जैसे अभी, पहले के तो चलो जॉइंट फैमिली में थे, ये चांस नहीं मिलता था, लेकिन अभी वैलेंटाइन डे जितने भी पीछे हुए हैं, अगर आपको उन्होंने सरप्राइज दिया हो, लेके गए हो, वो सारी बातें आप लिख सकते हैं। बहुत मजा आएगा, सच बोल रही हूँ। सब आप अपनी शेयर क्यों नहीं करती? आप अपनी बात क्यों नहीं शेयर करती है शादी और सगाई? पहले सामने वाले आप, फिर हम, फिर मैं को हमेशा लास्ट में रखना चाहिए। हमने तो शादी के बाद ही एक दूसरे को देखा, तो हम तो तब से लिखेंगे फिर। यस। शादी के पहले देखा ही नहीं था। क्योंकि मैं तो जब अपनी शेयरिंग करूंगी तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तब दुबई में थी, मैं इंडिया में थी। तो हमारा तो जो वो सगाई और शादी का बीच का पीरियड था, वो इतना गोल्डन था कि अमेजिंग था। वो सब याद करके बहुत ही एक अंदर से खुशी मिली। बहुत बढ़िया। और तब वो लेटर का जमाना था। वो तो और मजा आता लिखने में लेटर तो। यस, तो वो हमने लेटर खूब लिखे। वो पूरा पूरा दिन पोस्टमैन का ही इंतजार होता था, कब पोस्टमैन आएगा और लेटर लेकर आएगा। बस वो यानी रास्ता ही देखते पोस्टमैन का। आपके उसमें भी होंगे बहुत सारे ऐसे सुनहरेपन, तो लिखिए। मेरे पास तो वो लेटर अभी तक पड़े हुए हैं। जब भी ऐसा मन करता है मैं उस लेटर को पढ़ लेती हूँ और ज्यादा फीलिंग डीप हो जाती है। तो आप भी देखिए कि कोई ऐसी गिफ्ट हो, या पहली बार आप माँ बने हो, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया हो, हक किया हो, वो आपको फीलिंग, वो टच, वो एहसास अभी तक याद हो, तो दिल से धन्यवाद करके हुए लिखेंगे। तो हमेशा की तरह कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स को, कि आपने हमें इतना प्यारा उपहार एक लाइफ पार्टनर के रूप में दिया। आप जिस नाम से बोलते हैं, फिर दिल से धन्यवाद अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने, अगर अरेंज मैरिज है तो उन्होंने चूज किया आपके पार्टनर को, या अगर आपने भी चूज किया है तो खुद के लिए भी धन्यवाद करें कि मैंने इतने अच्छे पार्टनर को। एक चीज मैं और बोलूंगी कि अगर किसी का ये क्वेश्चन हो कि फिजिकली अगर वो आपके साथ हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन हमारी फीलिंग्स है। हम सब एनर्जी है। जो आप लिखोगे, जो आप बोलोगे, वो वहां तक जरूर पहुंचेगी। जैसे अभी मैंने हार्ट सर्कल करवाया था ना,
वो ब्रह्मांड में वो एनर्जी भेजी और वापस वो सोगना होके, तो आप भी जब किसी को ऐसी प्यार वाली एनर्जी भेजेंगे तो आप फील कर पाएंगे। सपना जी, मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगी, मुझे थोड़ा काम आ गया है। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो मच, थैंक यू। 15 मिनट बिना बोले फटाफट वो लिखिए, अपनी सारी फीलिंग्स फील कीजिए, मुस्कुराते हुए बोलते हुए लिखिए। अभी सब म्यूट पे हैं, आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट के 5 मिनट हम शेयरिंग भी ले सकते हैं कि किसको क्या फीलिंग आई लिखने के बाद। थैंक यू सो मच बलजीत सिंह जी, आप बहुत दिनों बाद लाइव आए। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं 2 मिनट। यस, थैंक यू सो मच। अरे वाह, आप भी रेड। थैंक यू जी। कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी बस थैंक यू वेरी मच, आपने इतना एक्नॉलेज किया, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। उस पल को याद कीजिए कि जब आपने मेहंदी लगाई हो और आपके हस्बैंड ने बहुत तारीफ करी हो, या कुछ ऐसा रोमांटिक मोमेंट हो, वो भी लिख सकते हैं। फिर अगर कॉल करते थे तो कुछ उनकी ऐसी बातें, मैं थोड़े से पॉइंट बता दूं ताकि आपको याद आ जाए। फिर आपको सडनली घर पे आके सरप्राइज दिया हो, जो लोग यहाँ पे पहले वाले होंगे तो वो पल याद कीजिए कि आप मौका ढूंढते थे कि कहाँ हम अकेले बात कर सकते हैं, कभी टेरेस पे, कभी ट्री के पीछे, कभी घर के किसी कोने में। अगर ऐसा भी कोई मोमेंट याद है तो लिखिए उसके लिए। धन्यवाद। हस्बैंड के लिए धन्यवाद लिखना है। दिल से धन्यवाद कि मैरिज के टाइम कुछ ऐसी छेड़ाछानी की हो। होता है ना, वेडिंग के टाइम पे मस्ती चलती रहती है और आपने उनकी कही हुई बात आज भी आपको अंदर से बहुत एक डीप फीलिंग लाती है। कोई बात हो, कोई टाइम हो, कोई गिफ्ट हो, लिख सकते हैं जो भी याद आ रहा है। कोई ऐसा लेटर हो जिसको पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए हो खुशी के। हमें यहाँ पे हैप्पी मोमेंट्स लिखना है। आपको जब फर्स्ट टाइम मोटरसाइकिल पर या कार में या ऐसे किया हो, फर्स्ट टाइम टच किया हो, वो वाली मोमेंट भी लिख सकते हो, बहुत खुशी देती हो। थैंक यू सो मच। कभी आपको डिनर, कैंडल डिनर पर लेके गए जहाँ सिर्फ आप और आपके हस्बैंड थे।
सिर्फ रोमांटिक मोमेंट लिखने, या जिसको सोचकर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही हो, वो वाले पल। यहाँ पर जितने भी बैठ है कॉल पर, कितने लोगों को सरप्राइज मिला है वैलेंटाइन डे पे? सिर्फ अपने हैंड करके बोल सकते हैं, या चैट में यस या नो बोल सकते हैं। वाह कीर्ति जी, आज जब ये आप लिखेंगे ना, देखना आपको जरूर सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। आप याद कर कर के लिखिए। पूरे दिन में जब भी आपको याद आता है लिखिए। अगर आपको मौका मिलता है तो फोन पर बोलिए, लेटर दे दीजिए, बुके भेज दीजिए, लेकिन बोलिए जरूर अपनी फीलिंग्स को। कीर्ति जी, आप एक गाना बता दीजिए। आप अपने हस्बैंड के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? कोई भी एक अपना अपना पसंद का सॉन्ग बताइए अपने लव वंस के लिए। क्या कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे अगर आपको गाने का मौका मिले तो? मैं बोलूं? यस। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अमेजिंग। और मैं कौन? बोलूँ ना, यस यस। मेरे हस्बैंड का फेवरेट गाना है, कभी कभी वो मेरे लिए स्पेशली गाते हैं। जी। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही, आगे लाइन पे मुस्कुराता है, ऐसे तो आज समथिंग। गा दीजिए उनके सामने ये गाना, हाँ। ये आपके लिए है। हर कोई अपने हस्बैंड को एक सॉन्ग सुनाएगा, मतलब चाहे पूरा नहीं, लेकिन बोले अपनी फीलिंग्स को सॉन्ग के रूप में जरूर बोलना है। हाँ जी रित, आप म्यूट पे हैं सविता जी। कौन बोलना चाहता है पहले? गाते हैं पल पल के पास तुम रह हो। हाँ, हाँ। देखो चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ जाती है, अपना दिल कितना खुश हो जाता है। तो यही वाली फीलिंग्स हस्बैंड को भी वैसे ही बोलना है। हाँ जी मीना जी। ना, तुझ ताकि में रब वो दिखता लोग है। ताकि, हाँ बोली मीना जी। हाँ, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या कर। सचमुच तो दिखता ही है ना। बीना जी आप कुछ? और मैम और एक है, उनका आज बर्थडे भी है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू। क्या नाम है थैंक यू, उनका? थैंक यू, बहुत सारी थैंक विशेष। बाबा साहेब। थैंक यू मैम। सबकी तरफ से आपके हस्बैंड को बहुत सारी बधाई। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी बीना जी आप बताइए। गाना। यस। अगर आपको अपनी फीलिंग्स बतानी हो गाने के रूप में तो कौन सा गाना गाएंगे हस्बैंड के लिए? My heart is my heart is beating keeps मैं गा नहीं पा रही हूँ ना। My यस। heart is beating keeps on repeating I'm waiting for you। वाह मजा आ गया। यस रेनू जी। अनम्यूट कीजिए रेनू जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे?
जी बोलिए फटाफट। रेणु जी आप अनम्यूट ही बोलिए। सोच रही हूँ। अच्छा तब तक मैं हम दूसरे से प्रीति जी आप बताइए। यस जी, मुझे तो जो भी गाना अच्छा लगता है ना, मैं रील बना देती हूँ इनका फोटो लगा के, फिर उनको सरप्राइज भी मिल जाता है। वाह वाह। आज अगर तो आप में मैं टैग कर हिम्मत देती होगी हूँ। जी, अगर सचमुच आप में हिम्मत होगी ना तो आंखों में आंखें डाल के आप ये सॉन्ग उनको बताएंगे। अगर नहीं भी बता पा रहे ना तो उनका फोटो सामने रख के और उसको बताइए। मैं बताती हूँ। वो यस तारों को मोहब्बत अंबर से, वो वाला सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद वेरी नाइस वेरी नाइस। यस और कौन शेयर करेगा? फिर मैं लास्ट में अपना करूंगी। और कोई भी नहीं करेगा? शशि जी। हाँ जी, है। अरे मैं मेरा दो लाइनें सुनाती हूँ। हाँ हे बोलिए। नील गगन के तले धरती का प्यार पले। ये तो धरती का ऐसे। प्यार हो गया ना आपके हस्बैंड के लिए रोमांटिक सॉन्ग। अच्छा, तो नील गगन के तले इनका बड़ा ये फेवरेट सॉन्ग है। ओके ओके हाँ, चलो कोई चलो बात। मैं हाँ जी नीता जी बोलिए। वो करम उठाया है, मैंने तुझको पाया है, तुझसे मिलके ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग गवारा, मैं तेरा हो जाऊं एक रंग गवा। ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट वैलेंटाइन डे के दिन दी थी। वाह 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 ब्यूटीफुल यस थैंक यू। हाँ जी और कौन शेयर करेगा? है। दी मुझे तो कल रात को ही गिफ्ट दी वाह वैलेंटाइन यानी आपने 12 बजे। जी जी। हाँ जी ब्लेस्ड नस्र यस मैम। जी जी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। थैंक यू। थैंक यू। अगर वाह उन्होंने आपके दिल को चुरा लिया तो आप जी कैसे रहे हो? मैम पर मैं जी रही हूँ, उनको देख तो के दिल जी रही चोरी हूँ हो मैं। गया है लेके आइए। अमेजिंग यस भाविका जी। यस मैम। जी मैम जब मैंने रिलेशनशिप में हस्बैंड के लिए अपनी प्रैक्टिस की थी, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे ना सरप्राइजलिंग, मतलब सरप्राइज में कार गिफ्ट की थी। अरे वाह ग्रेचुलेट। थैंक यू मैम। मैम उनके लिए गाना है, आज तो आपने ना पूरी पुरानी मेमोरीज याद दिलवा दी। यही तो तो करना। वो मैम उनके लिए जो गाना है वो है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाह अमेजिंग। वाह वाह देखो कितनी चेहरे में मैम से उनकी उनकी तरफ से जो गाना आता है वो ये आता है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या वाह। चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो आज आप वो वाला गाना भी चला के खूब डांस करेंगे मिरर के आगे। फील करेंगे हाँ कि ये यस मैम। हस्बैंड। और देखना आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। मैम मुझे पता है मिलेगा। यस यही शिद्दत होनी चाहिए। सबके हो गए और किसी को बोलना है कोई सॉन्ग? शशि जी थैंक यू आप मैम। दूसरी शशि जी अभी आप दिख रहे थे जो कोलकाता से हैं। मैं अपना फेवरेट सॉन्ग जो मैं हस्बैंड के लिए डेडिकेट करती हूँ हमेशा, वो वाला बताती हूँ। जी एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। थैंक यू। यस शशि जी। यही सारे हम लोग गाते हैं जो अभी सारे गाने हो रहे थे, इसलिए मैं नहीं सब पर कोई गाने। तो फेवरेट होगा आपके हस्बैंड को देख के या वो याद करके आपको वो गाना बहुत अच्छा लगता होगा। अब
अभी जो सारे गाने हुए ना यही सारे गाने, इसीलिए मैं सब गाने के साथ डांस कर ले रही थी वाह, एकदम। चलो गुड। आप फीलिंग गुड फील कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए तो मैं अपना गाना बताती हूँ। हाँ, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। वाह वाह, थैंक यू सपना। वाह, बहुत अच्छा। Thank you। जब हस्बैंड का साथ मिल जाता है तो फिर अपनी लाइफ तो बल्ले बल्ले ही है। यस, तो चलिए, बहुत मजा आया, मैंने तो खूब एंजॉय किया। आप भी पूरा दिन एंजॉय कीजिए, जैसे जैसे जो बातें याद आ रही है लिखते जाइए, और फोन उठाइए, पेन सर आप भी उठाइए। तो एक गाना गाइए मैडम के लिए। गा दिया उन्होंने, यस, स्टार्टिंग में उन्होंने ही गाया। आप कहाँ थे तब? मैंने नहीं सुना। ओके, एक बार फिर गा दीजिए। वाह। कौन सा गया था मैंने? यानी आपने दिल से नहीं गाया था? नहीं नहीं, मतलब इतने सारे गाने मैंने कौन सा गाया था मालूम नहीं है मुझे। क्या सर खूब यूनिवर्स लगती हो, चाहता बड़ी है। सुंदर लगती दिखती हो, हो। क्या सुंदर लगती हो। हाँ ओके ओके, फिर से गाता हूँ। अभी दूसरा गाइए, चांस मिला है तो सेकंड और गा सकते हो। यस। इनका गाना मुझे पता पता है दूसरा, पर ये गाएंगे तो अच्छा है। जाने कितने दिनों के वाह। बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। थैंक यू। थैंक यू। ये गाना तब वाओ, गाया जब मैं वाह वाह, वाह, बड़ा सुंदर। सुपर। ये गाना तब गाते थे जब मैं दुबई से इंडिया से दुबई आती थी। अब तो ये चांद इनके सामने रोज ही होता है। हर किसी को अपना चांद चाहिए सामने। चलो, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। सबके मंगल, मेरा मंगल मेरा मंगल। सबका मंगल होए रे, सब इस तरह खुश रहें, प्यार दें, प्यार लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, ऐसे ही प्यार की रोशनी को फैलाते रहें। वाह, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिए। वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइन डे। कल मिलते आज हैं। तो मजा आ गया हैप्पी सपना। वैलेंटाइन डे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ दीदी। यू। दीदी ये मेरी गिफ्ट है, ये रोज गोल्ड की, अरे वाह, बहुत प्यारी है। कल सब लोग शेयरिंग करेंगे बर्थडे अपनी कि क्या क्या मिला गिफ्ट में, क्या बोला, हस्बैंड का कैसा था फीलिंग्स जब आपने सॉन्ग सुनाया। ठीक है, चलिए, एंजॉय द डे। थैंक यू सपना। थैंक यू सपना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, लव यू दी, लव थैंक यू। यू सपना जी। लव थैंक यू।